हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं उस चैप्टर से पूछे गए यूपी बोर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यूपी बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उन्हीं क्वेश्चन को बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। एक बात तो ये है बच्चों कि ये जो चारों ऑप्शन हैं, अगर इनमें से गुणा करके 156, अगर जिसका भी गुणा, जिस भी ऑप्शन का गुणा 156 आ रहा है वही आंसर ठीक है। बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा इतना तो कर सकता है कि इन सब ऑप्शन के गुणा करके देख ले, जिसका गुणा 156 आएगा वो ही आंसर ठीक है। ओके बच्चों, दूसरा तरीका जो हम बार बार आपको करके दिखा रहे हैं कि आपके पास है 156 एक नंबर, आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, मतलब आपको बताने हैं प्राइम फैक्टर। आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन कर देते हैं, एक लाइन इस तरीके से कर देते हैं और सारा काम खत्म। अब होता है असली काम स्टार्ट। अब क्या करना है आपको, इसमें 2 से डिवाइड करोगे, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए चलते चले जाओगे। तो बच्चों आप इसमें डिवाइड करोगे तो 2 7 14, 1 बचेगा तो यहां 16 हो जाएगा और 2 8 16। फिर दोबारा से बच्चों 2 का डिवाइड चला जाएगा, इसलिए हम 2 से ही डिवाइड करेंगे बच्चों। तो 2 3 6 और बच्चों ये हो जाएगा आपका 18। तो 2 9 18। अब बच्चों आपको दिख रहा है कि इसमें 3 से डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। 3 1 3 और 3 3 9। अब बच्चों आपको दिख रहा है ये प्राइम नंबर, इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो 13 1 13। जब तक 1 नहीं आ जाना है तब तक आपको इस तरीके से करते रहना है। अब आपको दिख रहा है कि 156 इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। तो बच्चों यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ये ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? तो बच्चे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, डन। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। योग क्या होगा? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक बच्चों आपके सामने रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। एक है बच्चों परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। इन दोनों का योग क्या होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, बात यह है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। बिल्कुल बच्चों, जिसने बेसिक से बिल्कुल इस चैप्टर को पढ़ा होगा 9th में और 10th में दोनों में बच्चों, तो ये क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है, देखते ही आंसर लगा देगा। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से। परिमेय संख्या बच्चों क्या होती है? परिमेय संख्या हो गई बच्चों आपके सामने 2 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, या 2.333333, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, मतलब 2.3 पर बार, ये भी बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ ये बच्चों दशमलव के बाद क्या हो रहा है, ये कैसा दशमलव है, ये बच्चों कैसा दशमलव है, ये बात है। तो बच्चों ये है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव दोनों ही परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, हाँ देख ले बच्चों कि शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव क्या है आपके पास? शांत दशमलव जो है वो परिमेय संख्या है। और अशांत आवर्ती, अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत आवर्ती दशमलव क्या है? ये भी बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अशांत अनावर्ती बच्चों ये क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। अब बच्चों मैं आपको जोड़कर दिखाऊं कि आपने ये क्या है, 2 रेशनल नंबर है। ठीक है ना, सिंपल यही वाला ले लेते हैं, पॉइंट वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर है मतलब परिमेय संख्या है। इसमें ऐड कर रहा हूं मैं 1.1213780120138 7 ... इस तरह से।
अब बच्चों ये क्या है, ये जो नंबर है ये वाला, ये जो नंबर है ये वाला, ये बच्चों है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय है और ये बच्चों परिमेय है। अब परिमेय में अपरिमेय जब आप जोड़ेंगे तो इस परिमेय को आप क्या लिख सकते हैं, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा इधर लिख के दिखाता हूं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.000000000, इस तरह से हम लिख सकते हैं 2.000 2 को। अब बच्चों इस 2.000 में 1 पॉइंट इस तरीके से ये ऐड करोगे तो जहां से भी ऐड करके लाओगे तो बच्चों ये तो 2 हो जाएगा, ये तो बच्चों 2 और 1 3 हो जाएगा समथिंग, 3 पॉइंट, फिर ये किस तरीके से आ जाएगा, ये लौट के आ जाएगा ये 1 2 1, क्योंकि इसमें ऐड कौन हो रहा है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद बच्चों, पॉइंट के बाद बच्चों ऐड तो 0 ही हो रहा है, हर एक डिजिट के अंदर 0 ही तो ऐड हो रहा है, तो बच्चों यही लौट के आएगा 1 2 1 2 1 3 7 8 0 1 2 0 1 3 8 7 9 1, कुछ इस तरह से बच्चों। तो बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चों जब हमने परिमेय में अपरिमेय जोड़ा तो बच्चों कौन आया, अपरिमेय आया। ठीक है, ओके बच्चों, इस तरह से समझेंगे और देखते हैं कि किस तरह से समझेंगे। अब बच्चों आप जानते हैं कि बच्चों 0 1 2 3 डॉट 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 और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर पूर्णांक हैं और ये पूर्णांक जितने भी हैं ये सब के सब बच्चों परिमेय भी हैं, ये सब के सब परिमेय संख्या भी हैं। ठीक है, और साथ में मैं ये कह रहा हूं कि 3/2 और 7/9 कॉमा माइनस का 11/50 बच्चों। ठीक है, तो ये सारे नंबर भी, ये सारे के सारे नंबर बच्चों परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब बच्चों हम परिमेय संख्या में, मतलब ये 2 क्या है, परिमेय है, 2 में बच्चों मैं √5 ऐड करूं तो बच्चों ये पूरा का जो पूरा है, ये 2 प्लस √5, ये पूरा नंबर जो बच्चों हमको दूर से दिखाई देगा, जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है बच्चों ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, ये पूरा दोनों मिलाकर क्या है, अपरिमेय, ये दोनों मिलाकर क्या है, अपरिमेय। लेकिन जब मैं अलग अलग इंडिविजुअल बात करूंगा कि ये क्या है तो ये कह दोगे आप परिमेय है, जब मैं अंदर जाकर यहां पर पूछूंगा कि ये क्या है तो ये कहोगे आप अपरिमेय है और ये कहोगे आप परिमेय है, लेकिन पूरा मिलाकर आप इसको क्या बताओगे कि अपरिमेय है। तो बात समझ में आपके आ गई होगी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो बच्चों अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या होता है बच्चों। अगला बच्चों जो क्वेश्चन है ये भी बच्चों 2025 में आया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, आपके सामने आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF बताओ। 96 और 404 का HCF बताने के लिए बच्चों कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप क्या करेंगे कि 96 के, सबसे पहले आप 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर 96 के आप फाइंड करेंगे। तो आपने 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, और जब तक एक नहीं आ जाए तब तक आपको करते रहना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब बात आती है 404 के भी प्राइम फैक्टर करने की। तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 2 4 0 और 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 0 और 2 1 2। फिर बच्चों आप देखेंगे कि 101 में किसका डिवाइड जाएगा, तो बच्चों 101, 101 ये बच्चों एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटती है, इसमें किसी और का भाग नहीं जाएगा। तो 101 में भाग 1, 101 एकम 101। अब बच्चों आप देखेंगे, अब बच्चों आप क्या करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे आप 96 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 404 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 101। आपको बताया है बच्चों कि HCF करने के लिए क्या करते हैं,
HCF में बच्चों क्या करते हैं, जो कॉमन होगा दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन गुणनखंड है, उसको लिख लेते हैं। फिर देखते हैं और कॉमन गुणनखंड कौन है, उसको लिख लिया। अब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है तो बच्चों आंसर आपके सामने HCF इक्वल्स टू 4 हो गया। 2 नंबर में ये करना था बच्चों, आपको 2 नंबर में ये करना था बस। अब बच्चों नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सामने है आपके, कि 15 और 25 का HCF बच्चों 5 है तो उनका LCM बताना है। अब बच्चों आपको एक हमने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि एक संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर बच्चों LCM इंटू HCF, ये बताया था बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों आप यहां पर कि दो संख्या यहां पर कौन कौन सी है, 15 और 25, 15 गुणा 25 और LCM दिया है या HCF दिया है, HCF दिया है बच्चों, LCM हमको नहीं दिया, HCF दिया 5। जो चीजें दी थी बच्चों वो चीजें हमने इस सूत्र के अंदर, फॉर्मूला के अंदर लगा दी। अब बच्चों हमको क्या करना होगा कि LCM निकालना है, तो LCM को अकेला करोगे, LCM और 5 ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। LCM निकालना है तो LCM को अकेला करोगे, LCM और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 को जब इधर लेकर आओगे तो बच्चों 15 इंटू 25 अपनी जगह रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। 5 इधर आएगा डिवाइड करेगा, 5 इधर आएगा डिवाइड करेगा और 5 का डिवाइड यहां कर दोगे तो 5 5 25 हो जाता है और 15 5 बच्चों 75 हो जाता है। तो बच्चों LCM इसका हो जाएगा 75। ठीक है बच्चों।